जरा मास्क और सैनिटाइजेशन या इस कड़ी में ही है इतने मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। और मैं पंकज डोगरा जी का यूनियन के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट और उनके कन्नै साढ़े दो यार जी जोड़े बेसिकली साढ़े ब्लाक के ने कोरोना का वो चला रहा है सैनिटाइजर ते जेह्ड़े मास्क बंडने का प्रोग्राम इत्थे रखे दा हा उस उपलक्ष्य च अस इत्थे कट्ठे होए ते असें ज़्यादा लोग कट्ठे नहीं कीते दे भी थोड़े थोड़े करियै सद्दिए ते एह् देगे क्योंकि कोरोना का भी पूरा लिहाज रखना पौंदा। इस वास्ते थोड़े थोड़े बंदे आउणगे ते उ'नेंगी असें एह् बंडी देने न। मैं इहदे आस्तै पंकज डोगरा साहब की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना तो इन्हें प्रोग्राम इतना मुनक्कद किया। मुझे मास्क का काम इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। ये पहले इन्होंने दुविंसर में इन चीज़ों को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद लखनपुर में, उसके बाद 5-7 पंचायतों में इन्होंने ये जो काम जो है आज से 15-20 दिन पहले शुरू किया था। तो इन्होंने अभी डिसाइड किया है कि ये नगरी में भी थोड़ा बहुत जो लोगों को काम आ सके, क्योंकि कुछ लोग जहाँ के लोग रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं उनके पास मास्क नहीं होते, इसलिए हमने ये बीड़ा उठा रखा है कि इसके बाद हम डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को ये मास्क बांटेंगे। अपना टाइम निकाल के, अपना कीमती टाइम निकाल के जहाँ आप आए, आपका शुक्रिया। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ पंकज डोगरा साहब का, जिन्होंने ये मुहिम चलाई है कि कोविड-19 के इस दौर में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, घर से मजदूरी करने जाते हैं, जहाँ कोई रेडी लगाई है किसी ने, कोई कुछ काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए ये सुविधा नहीं कर पाते लोग, जो उनको ये मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह गांव-गांव जाकर, जैसे उन्नारी साहब ने बोला कि इन्होंने गिरमिन साहब में भी बांटे हैं, गाँव में बांटे हैं, टंग में बांटे हैं और कई गाँव में बांटे हैं। तो आज जहाँ नगरी भी लेकर आए हैं, और आज हमने इसलिए ज़्यादा लोग नहीं बुलाए हैं कि कोविड-19 का भी परहेज करना है, हमने डिस्टेंस भी रखना है और इसकी उल्लंघना भी नहीं करनी है, इसको पालन करना है। इसलिए आज हमने पूरे थोड़े लोग बुलाए हैं, बहनें बुलाई हैं, कुछ अपने बच्चे हैं, मेरे भाई हैं जहाँ आए हुए हैं, तो हम आज इनको डोगरा साहब दे देंगे, इनको सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह। तो बाकी हाँ, मैं पूरी म्यूनसिपैलिटी में, जहाँ मैं काउंसलर भी हूँ वार्ड नंबर 11 का, तो हम पूरी टीम लेके तो बार बाई बार सभी म्यूनसिपैलिटी में ये सैनिटाइजर वगैरह ये मास्क हम देंगे। एक दिन एक बार कर लेंगे, दूसरी बार कर लेंगे, इसलिए हम करेंगे। और मैं जी जो सरकार, जो हमारी मौजूदा सरकार है, इन्होंने इस कोरोना महामारी में किसी को सैनिटाइजर वगैरह, किसी को मास्क वगैरह नगरी में नहीं दिया, म्यूनसिपैलिटी में नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है। तो इन्होंने एक दफा और किया हमारी नगरी के साथ। पहले किया था हमारा डिग्री कॉलेज, जो हमने डिमांड की थी, हमने धरना भी दिया था, हमारा डिग्री कॉलेज छीन लिया, नहीं दिया हमारा। तो अब इन्होंने हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नगरी में, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कोविड सेंटर है, यहाँ बाहर के लोग भी इधर आइए एडमिट हुए हैं, अभी भी हुए हैं। तो हमारा इन्होंने जो ऑक्सीजन प्लांट जो हमारी नगरी को चाहिए था वो नहीं दिया। अब कहाँ है इनके लीडर जो नगरी में इतने भाषण करते हैं, कहते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बातों में कर रहे हैं, ग्रास रूट पे कुछ भी नहीं है। हम भी चाहते हैं, हम अपना जो ऑक्सीजन का प्लांट जो है, जैसे बिलावर में दिया इन्होंने, हीरनगर में दिया, बाकी हॉस्पिटलों में दिया, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल इन्होंने बढ़ाया है। हमसे ऑक्सीजन प्लांट हमें चाहिए और हम उस पर नहीं तो विरोध करेंगे, हम धरना दे देंगे, हम सड़कों पर उतर जाएंगे कि हमारी नगरी के साथ भेदभाव क्यों करते हैं ये लीडर, ये सरकार क्यों करती है, जो हम अपना हक लेकर रहेंगे। और मैं डोगरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जो आज हमारी नगरी में इन्होंने अपने ही जेब से जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो इनको ऊपर से भी कोई इतना मदद नहीं हो रही है, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने प्रोग्राम जो नगरी में लाया। शुक्रिया। दिल्ली सरकार ने 5-7 हज़ार रुपया जोड़ा है वो डायरैक्ट उनके अकाउंट च पाया, लेकिन इस सरकार ने
कोई लोगों की गरीब लोगों की सुध नहीं लई है। सिर्फ अपना राती वेले सुपना लैंदे, राती सौंदे मैं कहना तो जो सवेरे आर्डर होंदा लोगों के उपर इंप्लीमेंट करी ओड़दे। असीं लोगों ने इन्हें दिखना, लेकिन हाले वो टाइम नहीं है, क्योंकि इन्ना असीं पहले इस महामारी को निकलना। उस तो बाद जेल्लै भी साढ़े मुद्दे होंगे, कांग्रेस पार्टी जी है वो थोड़े कन्नै खलोती दी है और हर टाइम खलोती दी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब लोगों का साथ दिता, हमेशा गरीबें की रहनुमाई की। तो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश चलाया, इन्हें हाले 5-7 साल होए ना हाले, तो इन्हें लोगों की नचा देना लोगों की, तो लोगों की तोबा जी इन्हें कराई ओड़ी दी है। मैं ज़्यादा नहीं आगा, लेकिन अपने अज डोगरा साहब सैनिटाइजर देन आए ना, अं कल दूई पंचायत जाना है, अं चक भी गए, गवेसर भी गए, लच्छीपुर भी गए, और जिन्नियां भी पंचायत ने जिहड़ियां भी साडी कठुआ तहसील दियां उत्थे अं जाना लोगों दी प्रॉब्लमां सुननियां। लेकिन जिन्हें लोगों की अं सिर्फ मास्क सैनिटाइजर तक ही नहीं है, जिन्हें लोगों की राशन की भी प्रॉब्लम है, जिन्हें लोगों की जो भले बेचारे जिन्हें को कुछ खाने की नहीं है, वो भी सतपाल भंडारी और साढ़े इतने बैठे दे ने, सैनी साहब इतने बैठे दे ने। अज अं नगरी भी एक हैल्पलाइन जारी करके 4-5 जो इतने साढ़े डॉक्टर सतीश होर ने, ये 24 घंटे हस्पताल के सामने ने, अं 5 मोबाइल नंबर देने ने, इतने अपनी हैल्पलाइन जारी करनी है। कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, कोई हॉस्पिटल होती है या कोई राशन पानी की भी होती है, तो तुम संपर्क कर सकते हो। अं पूरा अपना जोर लाइए लोगों दी प्रॉब्लमां जिहड़ियां वो सॉल्व करके भी देंगे, जरूरत पेगी गिरफ्तारियां भी देंगे। लेकिन गल यह है कि अज के दौर च इस दौर को समझते हुए अगर गौरमेंट भी इस गल समझे कि लोगों की मजबूरियां ते परेशानियों समझे, जी अनाज की गल की है कि गरीब आदमी जो जिन्होंने रोटी नहीं मिल रही उसदे वास्ते अगर रोटी का कोई सिस्टम बनाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होंदा, ना कि ये अपने घर च बैठ के गल्लां करते हैं और उत्थों स्कीम बनाते तो लागू करते हैं। आम आदमी को पूछा नहीं जाता भी तरीके क्या हालात है। इस करके डोगरा साहब ने एक अपने तौर पर एक बीड़ा चुक्या कि चलो बई कांग्रेस पार्टी का देश है, असी सारे मिलजुल के मास्क देने लोगों को सैनिटाइजर वंडते हैं, लेकिन सही काम है सरकार का है, सरकार को चाहिए काम करे तो लोगों की मुश्किलों सुने। लेकिन चूँकि असी आपको इंसान साढ़ा भी फर्ज बनता है कि असी लोगों की मसले सुनीए और उनकी हल करिए। इस करके मैं ज़्यादा ना कहता मैं सैनी साहब दुबारा तुम्हें कहांगा, जिथे तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई धरना देना पैंता, गल करनी पैंती है, सानू सदो, असी आवांगे और इस गौरमेंट के खिलाफ असी पूरे जोर शोर नाल बैठ के प्रदर्शन करांगे जिहड़ा नहीं बनया। हुण दूई गल जिहड़ी है वो ये है भी ऑक्सीजन प्लांट जिहड़ा सारे घुगाल जैसे छोटे छोटे ग्राएं विच देई ओड़िया और बनी देई ओड़िया, बलावर देई ओड़िया, जिहड़ा नगरी एक ब्लाक सतर का इत्थे हॉस्पिटल है और बड़ी एक अच्छा हॉस्पिटल है। इसकी पूरी बिल्डिंग देखो तो एक बड़ी एक शानो सारी नगरी की कोई आन बान शान है। उत्थे कोई समान कोई अच्छा जिहड़ा कि लोगों की सुविधा वास्ते होवे वो जिल्लै होवे तो समान उत्थे कुछ नहीं है। मैं दरख्वास्त करना कि इस दे उपर भी गौर करो। सानू मतलब है असी बेहिए जियां सैनी साहब ने आख्या है कि साढ़े पर जिहड़े भी ये करा करते हैं अत्याचार नगरी के लोगों के उपर हैं, इसी अह बर्दाश्त नहीं करगे और एजिटेशन जिहड़ी है वो शायद सलाह करिए तो शुरू हो जाग। मैं डोगरा साहब कन्नै भी ये गल करना चाहना कि ये भी सानू जिहड़ा गाइडलाइन इस बारे दिओ। बाकी जिहड़ा अज तुसीं ये ड्राइव प्रोग्राम चलाए दा है, जियां कि तुसीं हर पिंडे ग्राएं च चक गवेंसर और भी कई जगह उधर मां पार्टी उधर सारे ये ड्राइव जी शुरू की दी है। उधर बसोली बलावर वाली भी बखी तुसीं ये ड्राइव शुरू की दी है तो अज नगरी विच भी पुज्जिओ और ये जिहड़ी है ग्राएं विच भी जाना है। साढ़े जिहड़े चीता चीता ग्रां है इधर पंडोरी हल या पढ़ियारी हल जगवड़ या जराई हल, ये जिहड़ा पूरा ब्लाक है नगरी भी कवर करना है। मैं एक और गुजारिश करगा डोगरा साहब दे अगे साढ़े स्टेट के सैकटरी ने ऑर्गेनाइजिंग सैकटरी ने और कठुआ के होली सोली इंचार्ज ने कांग्रेस की तरफा मैं इनके अगे रिक्वेस्ट करगा कि जियां इन्हें कमेटी जी कठुआ एक करोना कमेटी बनाई दी जी हैल्पलाइन जी एक इशू करन, असी नगरी भी एक ऐसी जी है एक हैल्पलाइन शुरू करने तो वो सानू जी है इजाजत दी आ और ताकि असी वो कमेटी जी है वो अनाउंस करते।
मैं श्री सतीश कुमार शर्मा जिहड़े ने ये साड़ी कमेटी के चेयरमैन हूँ और इनका मोबाइल नंबर है 8082964212। मैं डॉक्टर सतीश शर्मा जी जिहड़े ने असी जी हेल्पलाइन कमेटी बनानी है उनके चेयरमैन हूँ। इनका मोबाइल नंबर है 8082964212। ਉਹਦੇ कन्नै साढ़े दूए मैंबर जिहड़े ने उस तरसेमपाल सैनी जी जिहड़े ने ये MC भी हैं और इत्थों के वाइस प्रेजिडेंट भी रहे हैं और किसान ने दे एक किसाने के कन्नै जुड़े दे एक लीडर भी हैं। दूआ इन्हें मैं रिक्वेस्ट करगा कि इनका भी जो मोबाइल नंबर है 9419129635। त्रीया साढ़े जोड़े कांग्रेस के सैकटरी ने सुभाष चंद्र जी, इनका मोबाइल नंबर है 9906384814 9906348214। उहदे कन्नै एक जंग जिहड़े साढ़े पिछले महीने साड़ी डोगरा साहब की रहनमाई में उन्हें पार्टी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, एडवोकेट सुरजीत कुमार जी ने, उनका नंबर है 7889858429। उनके कन्नै एक नगरी चो वो आई उपरली साइड तो खलकी वक्खी आसिक रमेश्वर सिंह जी भी एडवोकेट ने साढ़े नौजवान ने। इनका नंबर है 9596809585। ये जोड़े पंच जी कमेटी है, अगर होर भी सानू कोई देखे कोई बाहर का भी कोई जो ग्रां चा कोई पाने हो तो डोगरा साहब उन्हें इजाजत ली है तो वह भी पाई लगे। बाकी मैं हूँ डोगरा साहब की रिक्वेस्ट करगा कि वह भी अपने विचार रखन और अपने हथें ही अज ये डिस्ट्रीब्यूशन जी जी शुरू करन। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। थोड़े माध्यम पर अपनी गल भी ले सकते हैं। तुसें सारे अज इत्थे आई है अज अस आने का मकसद ये लोग बुलाए ताकि अस उन्हें अवेयरनेस भी करी सकते हैं और थोड़े माध्यम पर अपनी गल भी ले सकते हैं। तुसें सारे अज इत्थे आई है आ जाओ चलो आइए देखा जा रहा है कि लगातार आपकी तरफ से चाहे वो अपना दिशा जाकर हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, जैसे नगरी में आज आपने मास्क और सैनिटाइज बांधे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार सैनिटाइजेशन बांधे नहीं, ये देखिए, ये तो एक शहरी होने के नाते और एक हिंदुस्तान का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते आप जितना योगदान समाज के लिए अपने लोगों के लिए दे सकते हैं वो हर एक को देना चाहिए। हम लोग तो वैसे सोशलाइज हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी ये हमेशा ये रहता है कि जितनी आप मदद कर सकते हैं, आपके साथी जितनी मदद कर सकते हैं उनको उतनी मदद करनी चाहिए। और इसी के चलते हुए हम गांव-गांव में जितना अपने तौर पर मेरे साथियों को जितना जी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो सबके सहयोग के साथ हमने ये कैंप लगा रहे हैं गांव-गांव जाके, और जो मेन मोड़े हैं या मेन गाँव हैं वहाँ जाके हम अपनी बात भी रख रहे हैं और लोगों को ये भी कह रहे हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ, जो गवर्नमेंट की SOPs हैं, जो गवर्नमेंट के नियम कानून हैं उनकी पालन भी करें और आपस में बचाव भी रखें और गरीब आदमी की मदद भी करें कि कोई भी हमारे आसपास का
कोई नुकसान ना हो। और क्योंकि इस सरकार से तो कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो लोगों की मृत्यु हुई है, लोगों को दवाई नहीं मिली, लोगों को कोई सामान नहीं मिला, तो बड़ा दुखद काम है सारा। नहीं, ये भूमिका ही है विपक्ष का। ये मतलब थोड़ी है कि अगर कोई हम लोग जितना सहयोग कर सकते हैं हमें अपने लोगों के लिए सहयोग करना है, मात्र बीजेपी की तरह नहीं है हम लोग। जब ये लोग विपक्ष में थे, रोज पुतला फूको, रोज नारा लगा रहा, हम कंस्ट्रक्टिव कामों में यकीन करते हैं। कहीं सैनिटाइजर बांट रहे हैं, कहीं मास्क बांट रहे हैं, किसी को राशन की ज़रूरत है, जितना हम दे सकते हैं वहाँ दे रहे हैं। तो ये एक भूमिका ये रहती है कि हमें सकारात्मक और पॉजिटिव होना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आपने कहा था यही है कि हम इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर जन सेवा करनी चाहिए, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये जन सेवा का ही एक मैं कहूँगा कि सिस्टम चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे हैं और जन सेवा के तहत ही हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब सेवा भी करें और वो भी करें। इसी से कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, नगरी सबसे बड़ा गांव है, कस्बा तहसील गिनी जाती है, लेकिन वही आपने अभी मीटिंग के दौरान बातें की हैं कि बड़ा क्षेत्र है। हाँ। हालांकि उप जिला हॉस्पिटल नगरी में है, लेकिन डॉक्टरों की कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। दूसरा, जिस तरह से आपने कहा कि प्लांट नहीं लगाया जा रहा सिटिंग का, तो देखिए, ये हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, हमारे किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट भी हैं तरसेम पाल सैनी जी ने। ये बड़ा अहम मुद्दा इन्होंने यहाँ पे उठाया है और हमें इनकी बात बहुत वाजिब लगी कि नगरी को हमेशा इग्नोर किया जाता रहा है। ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत है हॉस्पिटल में, इस समय वेंटिलेटर उपलब्ध। अगर कोई कहते हैं कि पीएम केयर के आए हुए हैं या आईसीयू बनाना है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगेगा, यहाँ जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ी जनसंख्या नगरी और इसके आसपास क्षेत्र में रहती है और वहाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और अगर यहाँ नहीं लगा है तो ये बदकिस्मती है और हम ये चाहते हैं कि इसका सरकार भी संज्ञान ले, नहीं तो हम इसका एक जन आंदोलन हम शुरू कर देंगे ताकि ये चीज़ें यहाँ से खाली नहीं जानी चाहिए और लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट नगरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमें इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा तो हम संघर्ष करने को तैयार हैं। गवर्नर साहब का दौरा रहा है, लेकिन वहाँ पर देखा गया था कि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये बदकिस्मत ये है कि मीडिया जो है कि फोर्थ पिलर रहता है डेमोक्रेसी का और उस चौथे पिलर को आपने वंचित किया और आपके माध्यम से ही लोगों को गांव-गांव तक, घर-घर तक सूचना मिलती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लोगों तक ये आपके माध्यम से ही पहुंचेगी कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे एलजी साहब आए थे, उनको चंद सवाल पूछे जाते कि यहाँ होते क्या हूँ, वो यहाँ डॉक्टर रिस्पांसिबल क्यों नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन किट के नाम पर लोगों को सिर्फ विटामिन सी दी जा रही है, कोई ऑक्सीमीटर नहीं दिया जा रहा, कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं दी जा रही। वो नहीं चाहते थे हॉस्पिटल अथॉरिटी की उनकी बात सामने आए, उनकी नाकामी सामने आए, तो इसलिए उन्होंने मीडिया को वंचित रखा। जी बदकिस्मती है कि डेमोक्रेसी का आपने हनन किया और प्रेस को पीछे करके आम नागरिक का नुकसान किया।